हेलो गाइस, तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप अपने आप डूई बेस जैसा मेकअप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है। फेस वॉश आपने किया हो फिर भी आप क्लीन कर लीजिए। यहाँ पे मैं फॉरएवर 52 की फेशियल वाइप्स यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को क्लीन करने के लिए। इसके बाद आपको क्लींजिंग के बाद करनी है टोनिंग। यहाँ पर मैं द मॉम्स को का टोनर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद करनी है आपको मॉइस्चराइजिंग अपने फेस की। तो इसके लिए मैं हिमालय का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, नॉन ग्रीसी है और लाइट वेट है। अपने हैंड से डैब डैब मोशन में इसको अप्लाई करना है। इसके बाद मैं आपको इस वीडियो में रिवर्स मेकअप टेक्निक भी बताने वाली हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैं कोई कलर करेक्शन नहीं करूँगी अपने फेस पर। अगर आपके फेस में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कलर करेक्शन कर सकते हो। मेरे फेस में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो मैं सबसे पहले अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। याद रखिएगा कि मैंने फाउंडेशन ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। मॉइस्चराइज़र के बाद डायरेक्ट मैं कॉन्टोरिंग ही कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग को अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जैसे हम फाउंडेशन के बाद करते हैं ना। फाउंडेशन के बाद वाला प्रोसेस हमें पहले करना है। इसके बाद मैं अपने फेस को की हाईलाइटिंग करूँगी अपने स्किन के शेड के कंसीलर के साथ। यहाँ पर मैं हुडा ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप अपने फेवरेट ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसका एप्लीकेटर बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और बहुत ही ईजिली अप्लाई भी हो जाता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसके बाद अच्छे से कंसीलर अप्लाई करने के बाद सिर्फ 10 सेकेंड्स का रेस्ट दे कंसीलर को थोड़ा सा ड्राई होने के लिए। इसके बाद आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। ये बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाएगा और इस टेक्निक से अगर आप मेकअप करेंगे ना तो आपका मेकअप जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और बहुत ही ज़्यादा आपके मेकअप का रिज़ल्ट आएगा। आप देख ही सकते हैं कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि फेस पे फाउंडेशन लगाने की नीड नहीं है, लेकिन मैं लगाऊंगी। यहाँ पर मैं फॉरएवर 52 का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जिसका शेड है चीज़ केक। इसके बाद मैं इसमें क्रायोलॉन का इल्यूमिनेटर मिक्स कर रही हूँ, जिसका शेड है गोल्डन बेज। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डूई लुक चाहिए और मैंने फेस पे कोई भी इल्यूमिनेटर मिक्स अप्लाई नहीं किया है। तो अपने फेस पर अच्छे से फाउंडेशन को मैं पोर्शन वाइज अप्लाई करूँगी, पूरे फेस पर एक साथ नहीं करूँगी वरना ड्राई हो जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड फाउंडेशन है। क्रीम फाउंडेशन आप पूरे फेस पर एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बात जब लिक्विड फाउंडेशन की आती है तो हमें पोर्शन वाइज ही करना चाहिए, वरना वो एक जगह पे ना पैची पैची सा हो जाता है अगर आप पूरे फेस पर एक साथ अप्लाई कर देंगे तो। वरना इसको ब्लेंड करते जाइए और अप्लाई करते जाइए। इसका सिंपल सा फॉर्मूला यही है। अगर आप इसको पूरे फेस पर लगाकर छोड़ देंगे फिर ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये एक जगह पे ड्राई हो जाएगा और फिर आपको ब्लेंडिंग करने में बहुत दिक्कत होगी। इसके बाद में NYB का मूज़ ब्लश यूज़ कर रही हूँ ब्लश ऑन के लिए। ये मूज़ ब्लश है और काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है और मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो इसको भी मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है और इसका जो रिज़ल्ट है ना वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आता है। तो अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अपना ब्रश को ब्लेंड कर दूंगी। इसके बाद जो मैं यूज़ करने वाली हूँ अब वो है फॉरएवर 52 का ट्रांसलूसेंट पाउडर। सच बताऊँ इसकी पैकेजिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट होता है, आप देख ही सकते हैं। इसको मैं अपने मेकअप स्पॉन्ज की हेल्प से लगा रही हूँ और ये वेट नहीं है, ड्राई है। ड्राई मेकअप स्पॉन्ज की हेल्प से मैं अच्छे से पूरे फेस को सेट करने वाली हूँ। डायरेक्ट ब्रश की हेल्प से आप लगाते हैं तो जो पाउडर है ना वो पैची भी हो सकता है आपके फेस पर और अच्छे से अप्लाई भी नहीं होता है और आपका बेस जो है ना वो लॉक भी नहीं होगा। और अभी चल रही हैं गर्मियाँ, तो अगर आप अपना बेस जो है ना अगर वो सेट नहीं करेंगे अच्छे से तो आपका जो मेकअप है ना थोड़ी देर के बाद ऐसा दिखने वाला है। तो इसीलिए फेस की सेटिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेस को लॉक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में NYB का प्रो कॉन्टोरिंग पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं अपने फेस की पाउडर कॉन्टोरिंग करूँगी। कॉन्टोरिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मैं बाहर से शेडो अच्छे से दिखाने के लिए यहाँ पर कर रही हूँ, जस्ट लाइक दिस। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कॉन्टोरिंग करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, यह हमारे फेस को स्कल्प्टेड दिखाती है। इसके बाद बारी आती है आई मेकअप की। तो सबसे पहले मैं अपनी ब्रो फिल करने के लिए स्विस ब्यूटी का आईब्रो फिलर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद ही मैं स्विस ब्यूटी की ही मेकअप प्रो पैलेट में से एक लाइट ब्राउन शेड लेकर अपने क्रीज लाइन पर अच्छे से अप्लाई करूँगी, जस्ट लाइक दिस।
इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी यू कैन बी की एग्जॉटिक फ्लेवर्स पैलेट में से एक डार्क ब्राउन आई शेडो लेकर अपने आउटर कॉर्नर पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यू कैन बी की पैलेट से ही एक लाइट पिंक शेड लिया है, जिसको मैं आइज़ के आउटर कॉर्नर्स पर अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ। इसके बाद मैं हिलेरी हुडा का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ कट क्रीज बनाने के लिए, जस्ट लाइक दिस। ऐसे अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करते हैं ना, तो आपको परफेक्ट शेप पोजीशन पता चल जाएगी कि आपको कट क्रीज कहाँ से बनानी है अपनी आइज़ पे, जैसे मैंने यूज़ किया था। इसके बाद मैं एक पर्पल शेड ले रही हूँ, उसको अपने आउटर कॉर्नर्स पर ब्लेंड करके एक लाइट पिंक शेड को मैं अपने मिडल पार्ट पर ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। लाइंस नहीं दिखनी चाहिए कलर्स के बीच में, यही हमारी ब्लेंडिंग टेक्निक दिखाता है कि हम ब्लेंडिंग कितनी ज़्यादा अच्छी करते हैं। इसके बाद मैंने सिल्वर कलर का एक शिमर शेड लिया है और उसको अपने इनर कॉर्नर्स पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, और आप देख ही सकते हैं इसका जो इफ़ेक्ट है वो कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और जो सिल्वर कलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ शिमर का, वो भी मैंने स्विस ब्यूटी की मेकअप प्रो पैलेट से मैं यूज़ कर रही हूँ। इस पैलेट को मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लिमिटेड शेड्स यूज़ करती हूँ, लेकिन जो भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बाद में मैं क्रायोलॉन का ही आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, आप वाटर से भी कर सकते हैं, मैं मेकअप फिक्सर से करती हूँ ताकि थोड़ा और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। इसके बाद मैं एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपना आईलाइनर लगा रही हूँ। आज मैं थोड़ा सा बोल्ड और ड्रामेटिक आईलाइनर अप्लाई करने वाली हूँ, थोड़ा सा विंग वाला, जस्ट लाइक दिस। आप देख ही सकते हैं कितना स्मूथली ये ब्लेंड लग जाता है आईलाइनर, और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बिल्कुल जेट ब्लैक कलर आता है। इसके बाद अगर आप आईलैशेस स्किप करना चाहते हो, नहीं लगाना चाहते हो, तो आईलाइनर मस्कारा लगाने से पहले अपनी आँखों में आप कंसीलर की एक लेयर लगाइए। उसके बाद जब आप मस्कारा लगाएंगे ना, तो आपकी आइज़ ना ऐसा लगेगा कि आपने आईलैशेस लगाई हुई है फेक। इसके बाद मैंने NYB का वाइट काजल अपनी वाटर लाइन पर अच्छे से अप्लाई किया है, क्योंकि इट्स माय फेवरेट। इसके बाद मैं हुडा ब्यूटी की पर्पल शेड की लिपस्टिक को लेकर अपने लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ। अपने लिप्स के आउटर कॉर्नर पर लगाने के बाद मैं हिलेरी हुडा का कंसीलर लेकर अपने लिप्स के मिडिल कॉर्नर पर लगाने के बाद मैंने हुडा ब्यूटी की एक मैट लिपस्टिक ली है पिंक कलर की, जिससे मेरे लिप्स में ना ऑम्ब्रे इफेक्ट आया है। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी मेकअप रिवोल्यूशन का ब्लश ऑन लेकर अपना पाउडर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। And this is my final look. I hope you like this video. Thanks for watching.